हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श मौर्य डिजिटल एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। इस हम टारगेट पॉइंट फिल हिस्ट्री चैनल पर इस समय मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम मैट्रिक्स में आगे क्या है। ठीक है, अभी तक हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ लिया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमने ये नहीं अभी डिस्कस किया था कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, इसको हम अब आगे देखते हैं कि ये इन तीनों लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ ही लिया था, तो पहला देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या है। ठीक है, हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब बदल जाना, आदान प्रदान। ठीक है, यदि हम क्रम को बदल दे तो हो जाएगा क्या? क्रम विनिमय। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए बी और बी ए दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो है जो ए बी इक्वल टू बी ए यदि हो तो हम कहेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे, मतलब नहीं करता है। किसी स्पेशल केस में ये इक्वल हो जाता है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि नहीं होता है, स्पेशल केस में इक्वल हो भी सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम एसोसिएटिव लॉ पे। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है वो देख लेते हैं। एसोसिएटिव ने बताया था, सेकेंड बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का मतलब साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम। ठीक है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए, इसमें हम मान ले कि तीन मैट्रिक्स है। ठीक है, तीन मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए, हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ए बी सी, और इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या है कि ये कहता है कि ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, तो क्या है, अभी इसके साथ एसोसिएट है और ये बाहर है। अब क्या है, इसके साथ एसोसिएट है लेकिन ये बाहर है। देखिए, यदि इस लॉ को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका पालन करता है। ठीक है, यानी ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, यहीं पे हम जान लेते हैं कि वितरण कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पे इसका वितरण भी हो सकता है यदि तीन मैट्रिक्स ए बी सी है और उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखिए, हम बार बार करें कि उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी जो दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें फर्स्ट के नंबर्स ऑफ कॉलम और सेकेंड के नंबर्स ऑफ रो इक्वल है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा और हमेशा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हुए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, हम वितरण की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स हैं, तो हमारा ए अगर बी प्लस सी है। ठीक है, ये बाहर है इसके और ये प्लस में है, दो मैट्रिक्स हमारा। ठीक है, तो ये वितरण नियम का पालन करता है। क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ भी होगा और सी के साथ होगा, और ये इस नियम को होल्ड करता है, ये इसका पालन करता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यह क्या से ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इस ए का मल्टीप्लाई दोनों हो जाता है, ये होता है वितरण नियम। ठीक है, अब थर्ड आते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन के लिए क्या होता है, थर्ड कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, निरसन नियम।
इसको देख लेते हैं। देखिए कैंसिलेशन लॉ, इसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। यदि ये बी इज इक्वल टू सी हो जाता, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाता, तो हम कहते हैं कि ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो करता है, कैंसिलेशन लॉ का पालन करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा मैट्रिक्स है उसमें से ए अगर हम कॉमन लेके काट दें तो बराबर हो जाए। इसका मतलब ये कैंसिलेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, बी इज इक्वल टू सी नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं होगा, किसी केस में हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं परिवर्त आव्यूह पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह क्या होता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि डिटरमिनेंट्स में पढ़ा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स के प्रत्येक कॉलम को रो में और प्रत्येक रो को कॉलम में बदल दे रहे थे। सेम वही चीज है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है वो, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। परिवर्त आव्यूह, ठीक है, ये अभी हमें पढ़ना है। अब देख लेते हैं कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। यदि किसी मैट्रिक्स के आव्यूह के प्रत्येक रो को कॉलम में तथा प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट को रो में बदल दे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। यानी प्रत्येक रो के प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को यदि हम उसको किसमें बदल दें, कॉलम में, और प्रत्येक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को यदि हम उसको रो में बदल दें, पंक्ति में बदल दें, तो उस आव्यूह को क्या बोलेंगे कि जो पहले वाला हमारा मूल आव्यूह था वो उसका क्या है, परिवर्त आव्यूह क्या है, आव्यूह है वो क्या है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए। इसका ऑर्डर क्या है, हम मान लेते हैं इसका ऑर्डर है हमारा m क्रॉस n, ठीक है। एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। हम मान लेते हैं इसका एलिमेंट जो है वो a है, ठीक है, उसका एलिमेंट है a और ये i जैसे उसका हम पोजीशन दिखा लिए, ठीक है। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और उसका एलिमेंट क्या है, a। अभी हम बोले कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रत्येक कॉलम को पंक्ति में और प्रत्येक पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये जो j था वो किस में बदल गया, i में, और i किस में बदल गया, i बदल गया किस में, j में, यानी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। हमेशा और हमेशा मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हमें बताया था आपको जो परिवर्त आव्यूह होता है मैट्रिक्स के परिवर्त आव्यूह को उसी कैपिटल लेटर पे ही या तो डैश बोल लीजिए या तो ए प्राइम बोल लीजिए या तो इस पे टी लगा देते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। यह हो जाता है हमारा, इसको इससे डिनोट करते हैं इस आव्यूह के ट्रांसपोज को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश और ए टी, ठीक है। ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसका एलिमेंट कौन सा होगा, ए। लेकिन अभी हमने बताया कि क्या है कि रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो रहा है, ठीक है।
क्या हो रहा है, रो कॉलम में और कॉलम रो में, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में चेंज हो जा रहा है। क्या हो जाएगा, ये आई जे है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा जे आई। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ कॉलम, स्तंभ पंक्ति में। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर है हमारा वो जो m क्रॉस n है, तो जब चेंज हो रहा है तो ऑर्डर भी तो चेंज हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा n क्रॉस m। ठीक है, इस जो पहले वाला हमारा ऑर्डर था तो उसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा क्या n क्रॉस m। ठीक है, इतना क्लियर। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, वो मैट्रिक्स ए है। ठीक है, वो मैट्रिक्स हमारा ए है और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। यदि हमको बोला जाए कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, इसका परिवर्त आव्यूह निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो होगा वो जो ए डैश होगा वो देखिए, अभी हम क्या बोले कि ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, इसका जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 क्रॉस 3, उसका हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। अब देखो ये जो हमारा जो है रो वो किस में जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये कॉलम हो जाएगा क्या ए बी, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में सी डी, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो यह क्या ई एफ। अब देखिए चाहे तो ऐसे देख लीजिए या इस तरह देख लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो जो हो गया, फर्स्ट कॉलम क्या था ए सी ई, यहाँ पे फर्स्ट रो क्या हो गया ए सी ई। ठीक है, सेकेंड कॉलम क्या था बी डी एफ, और सेकेंड हमारा रो क्या हो गया यहाँ से बी डी एफ। ठीक है, इतना क्लियर। अब आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं हम, इसको देख लीजिए समझ लीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं, परिवर्त का क्वालिटी क्या होता है, परिवर्त का गुण क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कि परिवर्त के गुणधर्म क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके गुण क्या है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई एक हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई मैट्रिक्स है, यदि हम इसका ए ट्रांसपोज निकाले, इसका एक परिवर्त निकाले ए डैश। ठीक है, तो यदि इसका पहले ऑर्डर हमारा m क्रॉस n था और एलिमेंट हमारा था ए आई जे। ठीक है, यदि ये हमारा मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा कोई मैट्रिक्स था, इसका एलिमेंट था ए आई जे और ऑर्डर था इसका m क्रॉस n। ठीक है, यदि हम इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा ये हमारा कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा और एलिमेंट क्या क्या है, जो कॉलम में थे वो रो में और जो रो में थे वो कॉलम में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ए जे आई, देखिए यहाँ पे आई जे था तो क्या हो जाएगा जे आई। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डर m क्रॉस n था तो क्या हो जाएगा n क्रॉस m, n क्रॉस m। अभी देखिए यदि हम फिर से इसका परिवर्त निकाले, फिर से इसका ट्रांसपोज निकाले तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम कि यहाँ से यदि हम a डैश का डैश निकाले क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जो पंक्ति था वो कॉलम में, जो कॉलम था वो पंक्ति में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए जे, क्या हो जाएगी ये जो जे पहले था और बाद में था क्या हो जाएगा आई इंटू जे। ठीक है, ये इसका ऑर्डर क्या था n क्रॉस m, क्या ऑर्डर हो जाएगा
जो हमारा डैश होगा हो जाएगा m क्रॉस n, ठीक है, ये हमारा इसका परिवर्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा पहले का मैट्रिक्स था, जो मूल मैट्रिक्स था, वो हमारे इस वाले मैट्रिक्स के बराबर हो गया, एलिमेंट भी सेम, ऑर्डर भी सेम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये पहली हमारी प्रॉपर्टीज है इसकी कि A इज इक्वल टू A डैश का डैश, यानी हमारा यदि किसी हम अवयव के दो बार परिवर्त निकाल दे, किसी अवयव का किसी मैट्रिक्स का हम दो बार ट्रांसपोज कर दें, तो जो हमारा मूल मैट्रिक्स है वो हमको मिल जाएगा। यानी यहाँ से इसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गई। क्या हो गया? ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए हमने देखा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए तो हम आगे चलते हैं कि एडिशन में यदि हम अवयव का परिवर्त करें तो क्या होगा, ठीक है। हम मान ले कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, जिनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। देखिए हमेशा जब भी हम एडिशन की बात करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें, ठीक है। मान ले हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। यदि ए प्लस बी का हम परिवर्त निकाले तो वो बराबर किसके होगा? ए डैश प्लस बी डैश के, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए इसका एलिमेंट ए आई जे, ठीक है, और इसका एलिमेंट बी आई जे, ठीक है। ऑर्डर तो दोनों का सेम होगा, m क्रॉस n, और ये हो जाएगा क्या? m क्रॉस n, ठीक है। तो यहां से देख लो, अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है। यदि हम इसका आप डैश ले लें, ए बी का डैश, तो क्या हो जाएगा? ए बी का डैश क्या हो जाएगा? ए जे आई प्लस बी जे आई, ठीक है। अब यही चीज यहां से देख ले तो पहले ए डैश जब लेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा? जो ए आई जे था, ये देखिए ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे n क्रॉस m होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा। तो ए डैश से यदि हम निकालें तो यहाँ जो हमारा एलिमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए जे आई, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस m, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n, तो हो जाएगा क्या? n क्रॉस m। इस तरह बी डैश लेंगे तो हो जाएगा क्या हमारा? b जे आई, तो हो जाएगा n क्रॉस m। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू हम रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगी? यदि हम पुटअप करें तो जाएगा क्या? यहाँ से ए डैश की वैल्यू रखें तो जाएगा ए जे आई, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस m और प्लस, ठीक है, बीच में प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा b जे आई, ऑर्डर क्या है इसका? n क्रॉस m। इसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस m। देखिए ये m है, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस कीजिए, ऑर्डर सेम है, आसानी से जुड़ जाएगा। और जुड़ेगा कैसे? ये हो जाएगा ए जे आई प्लस बी जे आई, और ऑर्डर क्या है? n क्रॉस m। देखिए दोनों हमारा जो पक्ष है वो बराबर हो गया, यानी इसको फॉलो करेगा। ये इस तरीके से इसका वितरण हो जाएगा, परिवर्त का दोनों पे हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ, ठीक है। यदि मान ले कि मैट्रिक्स में हम कोई एक अदिश गुणन कर रहे हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, यदि मान लीजिए हमारा एक कोई मैट्रिक्स है जिसका आर्डर क्या है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है इक्वल टू ए आई जे, इसका आर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। तो यदि हम इसमें k से मल्टीप्लाई कर दें, कोई हमारा क्वांटिटी है, अदिश क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है k, उससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? यानी k a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा क्या, k आई जे, k इंटू ए आई जे। ये हमने बताया था
कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम एक स्केलर क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि उसका प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आगे देखते हैं, यदि इसका हम परिवर्त निकालें, यदि इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा ये देख लेते हैं हम। यदि इसका हम ट्रांसपोज निकालें यानी इसका हम डैश कर दें, प्राइम कर दें, के ए प्राइम। ठीक है, के ए का प्राइम, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन का प्राइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए का प्राइम। ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी दो से हम किसी भी मैट्रिक्स में गुणा करें तो दो में तो कोई रो या फिर कोई कॉलम तो है नहीं, वो एक क्वांटिटी केवल है। तो इस ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा के ज्यों का त्यों होगा, यानी ये के हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा पोजीशन, तो हो जाएगा क्या ए जे आई और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन क्रॉस एम। यानी जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें यदि हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज ले रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई करने से पहले ही हम ट्रांसपोज ले दे रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी के का ऑलरेडी एज यूजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, के ए का प्राइम इज इक्वल टू के इंटू ए जे आई एन क्रॉस एन, यानी के इंटू ए प्राइम। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कि गुणन पे क्या होगा। ठीक है, अब हम गुणन पे भी देख लेते हैं कि ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स है हमारा ए और बी, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल का मतलब फर्स्ट वाले में नंबर्स ऑफ कॉलम्स और इक्वल टू सेकेंड के नंबर्स ऑफ रो के इक्वल है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है ए। ठीक है, ए मान लेते हैं और इसका एलिमेंट मान लेते हैं ए आई जे, और हम मान लेते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो है एम क्रॉस पी। ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं तो सेकेंड क्या है हमारा बी, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका एलिमेंट है बी आई जे। ठीक है, और ऑर्डर मान लेते हैं कि पी क्रॉस एन है। देखिए इसमें जो इसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस पी, और इसका ऑर्डर क्या है पी क्रॉस एम। ये देखिए सेम है, फर्स्ट वाले में नंबर्स ऑफ क्या है कॉलम्स, दूसरे वाले के नंबर्स ऑफ रो के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जो हमारा नया मैट्रिक्स ए बी आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा क्या एम क्रॉस एम। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी ए बी हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यदि इसका हम ट्रांसपोज ले लें, इसका परिवर्त कर दें, यानी ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा हमारा बी डैश इनटू ए डैश के। ठीक है, इसके हम प्रूविंग पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि इसका कम से कम ऑर्डर कैसे चेंज होगा, क्योंकि आपको लगता है कि बी डैश, अरे इसका ऑर्डर तो दूसरा है, यहाँ फिर ये एम और एन मैच नहीं कर रहा है। तो ये देख लीजिए, यदि हम ए डैश का ऑर्डर देखेंगे तो यह क्या पी क्रॉस एम, ठीक है, चेंज हो जाएगा, और बी डैश का देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर एन क्रॉस पी। यदि हमको इनवर्स निकाले मल्टीप्लिकेशन करना है क्या होगा, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ कॉलम इसके बराबर होना चाहिए नंबर्स ऑफ सेकंड वाले के रो के बराबर। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इंटू ए डैश अगर लिखे हैं यानी एन क्रॉस पी, और फिर यहाँ से हो जाएगा क्या ये पी क्रॉस एम, तो ये पी से कैंसिल, ये हो जाएगा एन क्रॉस एम। देखिए इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। इसका भी हमने यहाँ पे दिखाया था कि ऑर्डर जब यहाँ पे मान लीजिए ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर हो जा रहा है हमारा क्या एम क्रॉस एन। ठीक है, ये हमारा किसका ऑर्डर है ए बी का
तो ए बी डैश जब करेंगे, यानी ए बी डैश जब करेंगे तो यहाँ से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m, ठीक है। एलिमेंट भी हमारा सेम आ जाएगा, यानी दोनों ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये था हमारा कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ट्रांसपोज के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये देखिए, ये दोनों जाने से पहले होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हिंदी में इसे बोलते हैं सममित आव्यूह, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। अब इसको देख लेते हैं हम कि ये क्या होता है। सममित आव्यूह, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह, ठीक है। अब ये देख लो क्या होता है। देखिए, यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, यदि हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त लें और वो मैट्रिक्स हमारे मूल मैट्रिक्स के बराबर हो, यानी मैट्रिक्स लेने उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी वो हमारे मूल मैट्रिक्स के बराबर ही हो, इस पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो जैसे दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो कंडीशन देते हैं वो उसको फॉलो करे, यानी रो उनका ऑर्डर सेम होगा और उनका एलिमेंट भी सेम होगा। अब देखिए, हम कहें ऑर्डर सेम होगा क्योंकि ऑर्डर तो चेंज हो रहा है, यानी ये हमेशा और हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, एक क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि यदि ये हमारा m क्रॉस n होगा, जब हम परिवर्त लेंगे क्या हो जाएगा n क्रॉस m, तो कभी ये बराबर नहीं होगा। यानी पहली कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, ये हमेशा और हमेशा एक वर्ग आव्यूह में ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या होता है कि यदि इफ a डैश और a प्राइम इज इक्वल टू a, तो हम बोलेंगे ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या होता है कि हमेशा और हमेशा जो इसका होगा वो वर्ग आव्यूह होगा, और परिवर्त आव्यूह में क्या हो जाएगा कि यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा वो होगा कि इसका जो aij, यानी यदि ये हमारा जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए जो A है उसका एलिमेंट क्या है aij। अभी हम बताएं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात तभी करेंगे जब वो एक वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, मान लीजिए इसका m क्रॉस n है, तो n तो होगा नहीं, यानी m जो होगा वो n के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे m ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि यदि इफ a डैश क्या हो जाए a j i m क्रॉस n, दोनों क्या हो जाए, यहाँ से a प्राइम इज इक्वल टू a, यानी a i j m क्रॉस n इज इक्वल टू a i j m क्रॉस m, ठीक है, m क्रॉस m, यानी वो दोनों a डैश और a दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो, ठीक है। जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की हम कंडीशन देते हैं वो उसको फॉलो करे, हर एक कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सममित आव्यूह। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। क्या, विषम सममित आव्यूह। अब उसको भी लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं स्क्यू, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब हम देखेंगे वो क्या होता है, वो देख लें। हिंदी में बोलते हैं विषम सममित
आव्यूह, ठीक है। अब वो क्या होता है, यदि हम किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले और वो -a के बराबर हो जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो विषम सममित मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। वो देखिए, अब इसको देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। यानी हमारे पास कोई यदि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक हमारी ये मैट्रिक्स है। अब क्या है कि इसका एलिमेंट है ए आई जे, ऑर्डर इसका क्या है m क्रॉस m। अभी देखिए इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि केवल माइनस लग रहा है ना, केवल माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें, तो ऑर्डर तो सेम ही होगा, यानी ये भी क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा, क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यानी ये ए हो गया, ठीक है। यदि इफ a डैश इज इक्वल टू -a, यानी ए आई जे m क्रॉस m का डैश इज इक्वल टू -a आई जे, ठीक है। इट मीन्स a जे आई m क्रॉस m इज इक्वल टू -a आई जे हो जाए, इस कंडीशन को फॉलो करें तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी वो क्या है, विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार के मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अब इसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार पे, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अभी देख लीजिए इसमें एक इसका क्वालिटी समझ लीजिए कि विषम सममित आव्यूह में हमेशा और हमेशा जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होते हैं, जो विकर्ण आव्यूह विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। वो देख लीजिए क्यों, यहीं पे देख लीजिए, यदि हम j और j की बात करें, मतलब i और i देख लें, ये भी i हो जाए, ये भी i हो जाए, ठीक है। तो दोनों एक तरफ कर लें, भाई एक तरफ हम कर सकते हैं, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ए आई जे ए आई आई एम क्रॉस एम प्लस ए आई आई एम क्रॉस एम इज इक्वल टू 0, यानी 0 क्या है, ये यहाँ पे 0 का मतलब ये एक 0 आई आई एम क्रॉस एम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए यह क्या 2 आई आई 2 ए आई आई एम क्रॉस एम इक्वल किसके है, 0 आई आई एम क्रॉस एम के मैट्रिक्स के, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, यहाँ से जो अब इक्वेट करेंगे तो इसका प्रत्येक एलिमेंट जब 0 है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आई आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। आई आई का मतलब क्या है कि जो रो है वही कॉलम है, यानी देखिए यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें वही एलिमेंट मुख्य विकर्ण के एलिमेंट ही जो होते हैं उनकी रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, मतलब पोजीशन में रो और कॉलम सेम होते हैं। ये हमारा क्या गया, 0 गया, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा और हमेशा मुख्य विकर्ण के आव्यूह जो हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। अब आइए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम सममित पे देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद विषम सममित पे देख लेंगे। मान लीजिए एक हमारा ये मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 1 -5 2 1 -5 1 3 0 1 3 0 और नेक्स्ट रो है -5 0 -4 -5 0 -4, ठीक है। हमें पता करना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स है कि नहीं। वो
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, इसका हम पहले परिवर्त निकाल लेते हैं। इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, देखिए इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। जो हम ए डैश निकालेंगे तो उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का ही होगा। ठीक है, ये जो हमारा रो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम में। इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा 2 1 -5। फिर सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 3 0। फिर थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा, -5 0 -4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अब देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है वही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर है, यानी ए और ए प्राइम हमारा बराबर है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू ए डैश, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सममिताभ्युह। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा विषम सममित अभ्युह क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब हम एक क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है कि जो मैट्रिक्स ए है वो दिया है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो है, सबसे पहली बात कि जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा सेम होगा, मतलब आई मीन कि वो एक वर्ग अभ्युह होगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारा मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट हैं 0 2 -1। ठीक है, 0 2 -1। ठीक है, फिर -2 0 3। ठीक है, -2 0 3। और थर्ड रो है 1 -3 0 1 -3 0। ठीक है, हमें ये पता करना है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। सबसे पहली बात कि अभी हम डिस्कस किए थे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अभ्युह क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट शून्य होंगे, सभी एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे ये सभी एलिमेंट क्या है 0 है। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, यानी ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम देखते हैं कि यदि ए प्राइम इज इक्वल टू -a हो जाएगा, ठीक है, ए प्राइम इज इक्वल टू -a हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो रो है वो कॉलम में एक्सचेंज हो जाएगा, तो यह क्या 0 2 -1। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 0, और ये तो क्या हो जाएगा ये 3। ठीक है, ये 1 -3 0, ये क्या 1 -3 0। ठीक है, यदि हम यहाँ से -1 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले या फिर माइनस कॉमन ले तो जाएगा क्या माइनस, देखो 0 में से माइनस कॉमन लेने कोई मतलब नहीं है, तो क्या 0 2 -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये -2 0 3, ये क्या हो जाएगा फिर 1 -3 0। ठीक है, अब देखो ये हमारे किसके बराबर है, जो हमारा मेन मैट्रिक्स है मूल मैट्रिक्स है वो इसके बराबर हो गया, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट ये इसके बराबर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि a डैश इज इक्वल टू -a, यानी ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है ये, एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे इसी प्रकार के स्टडी के लिए टारगेट पॉइंट PhD चैनल पर बने रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।